हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को एक पार्क में घुमाया था और वहाँ पर छोटे-मोटे तरह-तरह के आपको प्लांट्स दिखाए थे। थोड़ा-सा पानी देने का सिस्टम भी दिखाया था। तो आज हमने एक छोटा-सा प्लांट खरीदना था, तो हम एक नर्सरी में आए। थोड़ा-सा घर के पास ही थी, तो मैं 2 साल पहले जब आई थी तो मैंने कहीं नर्सरी देखी नहीं थी, तो हम चले गए थे ऐसे ही। फिर मैंने बाद में सोच-विचार किया कि मैं गई और मैंने वहाँ नर्सरी तो देखी नहीं, हमारे यहाँ तो तमाम नर्सरियाँ होती हैं। तो अब हम आज इस नर्सरी में आए। बहुत बड़ी नर्सरी है और यहाँ पर तमाम तरह के प्लांट्स हैं। शुरू-शुरू में जब मैंने एंटर किया था, बड़े पुराने-पुराने पेड़ रखे हुए थे जो कि 2-2 लाख, 1-1 लाख के थे हमारे। क्योंकि यहाँ दूसरी करेंसी चलती है तो उसको मैं कन्वर्ट करके बता रही हूँ। जो इनकी करेंसी है, जो इनका रेट है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रेट आ जाता है। तो फ्रेंड्स इतने अच्छे-अच्छे प्लांट्स थे ना और ऑलिव के जो कि ख़ैर हमारे यहाँ तो नहीं होते हैं वो वाले, तो यहाँ के कुछ पौधे अलग होते हैं। लेकिन घूमते-घूमते पता लगा कि कुछ पौधे वो भी थे जो हमारे यहाँ होते हैं। अच्छा फ़र्क क्या था नर्सरी में, यहाँ की नर्सरी में और हमारी नर्सरी में क्या फ़र्क है? हमारी नर्सरियों में अक्सर किसी-किसी नर्सरी में तो होता है इस तरह से ऊपर करके रखते हैं प्लांट्स टेबल पर। लेकिन हमारी नर्सरियों में अक्सर सारे पौधे ज़मीन में ही होते हैं। उन्होंने एक क्यारियाँ बनाई होती हैं, उसमें सारे पॉलीथीन में या जितने भी कंटेनर में प्लांट होते हैं, वो होते हैं। दूसरा फ़र्क ये था कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, वो मिट्टी में होते हैं और इनके जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, सारा इनका जो सॉइल मीडियम है ना, एक कोकोपीट की तरह होता है, बिल्कुल लाइट वेट, कोई वज़न ही नहीं होता। तीसरा और सबसे बड़ा जो फ़र्क है, वो ये है पैसों का। हमारे पास चीज़ ₹10 में अवेलेबल है, यहाँ चीज़ 100 डेढ़ ₹100 में अवेलेबल है, 10 गुना ज़्यादा। हम अपने यहाँ तब भी सोचते हैं लेते वक़्त कि लें कि ना लें। अब ये देखो ना वेजिटेबल की सैपलिंग्स है, सैपलिंग्स ही हैं बस ये, सिर्फ़ ₹300 की हैं और ₹300 में तो हमारे यहाँ ना जाने कितनी सैपलिंग्स आ जाएँगी। और ये इधर बहुत अच्छे ये मेरे ख़्याल से जरबेरा है, मतलब मेरे को कन्फर्म नहीं हूँ मैं। और ये जैस्मिन की इन्होंने बेलें बनाई हुई हैं और अच्छी ग्रोथ है इनकी। सारा खेल इनका सॉइल मीडियम जो इनका कोकोपीट है, सारा खेल इनका फर्टिलाइज़र का है। तरह-तरह के ये लोग पता नहीं कैसे-कैसे फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो कि इनके पौधे ना कोकोपीट में भी इतने बढ़िया चलते हैं। कनेर का पौधा मुझे यहाँ भी देखने को मिला, अच्छे खासे ब्लूम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी और मेरे अपने कनेर्स में तो इतनी फ्लावरिंग कभी नहीं होती। और तरह-तरह के थे फूल और जो ये दिखा रही हूँ, ये हमारे यहाँ भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतना बड़ा फूल नहीं होता, ये कुछ कैमरे में नहीं लग रहा इतना बड़ा, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा लग रहा था मेरे को। और ये वाले का तो ख़ैर ये बिगोनिया है, नीचे ये भी बिगोनिया है, कुछ पिटूनिया थे, कुछ ये सिलोसिया, साल्विया, सब तरह के फूल यहाँ पर थे जो हमारे यहाँ होते हैं। और प्लस कुछ और भी थे, बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत, इसका मुझे नाम नहीं पता। अच्छा, पढ़ने की कोशिश भी कर लो, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, फिर आप उसको ट्रांसलेट करो। अब ये देखो ये मोरपंखी का इन्होंने रैप करके छोड़ा हुआ है और ये ऊपर से खोला हुआ है। काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी ही बड़ा और देख लो प्राइस आप, अब कर लो 4 से डिवाइड, यानी कि ये 40-45 हज़ार के आस-पास का पेड़ है और होगी इसकी कीमत इतनी क्योंकि ये इतना बड़ा है। बहुत सुंदर-सुंदर पॉट रखे थे और जगह-जगह पर ये अब जो सेक्शन आया है, ये मोरपंखी का ही है, लेकिन मैं देख रही हूँ छोटे प्लांट की कीमत वही 1500, 1600, अब देखा ना हाँ, वही जो मैंने आइडिया लगाया था। इतने से कम के प्लांट कम ही मिल रहे हैं। फूलों वाले आपको मिल जाएँगे 500-600 का एक पौधा, जैसे हमारे यहाँ गेंदे का होता है ना, वो 20-30 रुपए का मिलता है। यहाँ शुरुआत 500-600 से है। पिटूनिया, गेंदा, वर्बेना, तरह-तरह के जो भी फूल हैं। और अब ये इधर देखिए, ये इधर हैं सारे के सारे ये जो हैं फ्रूट्स के प्लांट हैं। वही कंटेनर बहुत छोटे हैं, लाइट हैं, लेकिन देखो प्लांट काफ़ी बड़े हैं। आप ले जाओ और इन पे तकरीबन फ्रूटिंग भी हो रखी है। अब मैं समझ रही हूँ, सोच रही हूँ ये किस चीज़ का है, तो ये मेरे ख़्याल से ना फ़िग का है, हाँ। अब मेरे को फ़िग लगी भी नज़र आ गई, तो इसलिए कन्फ़र्म हो गया कि ये फ़िग का पेड़ है। वैसे इन्होंने फ़ोटो
और उसके नेम, साइंटिफिक नेम पूरा इनके इनकी टैगिंग की हुई है, लेकिन फिर वही है कि थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़े बहुत नाम ऐसे होते हैं जो हमें पता होते हैं तो हम आइडिया लगा भी लेते हैं। अच्छा, ये जो फ़ोटो आ रही है ना, ये मैं इसके बारे में कन्फर्म नहीं हूँ, ये किस चीज़ का पौधा है। पौधे जितने भी जो फ्रूट प्लांट थे ना, तकरीबन सारे थे यहाँ पर। काफ़ी देखने को मिले, एप्पल की सारी वैराइटियाँ थी, गोल्डन एप्पल और ना जाने मैंने नाम भी नहीं सुने थे। बस फ़ोटो से देख के पता किया कि अच्छा काफ़ी सारी वैराइटियाँ हैं और वो यहाँ सारी अवेलेबल थी। बहुत ज़्यादा नहीं तो 10 2-4 पौधे इन्होंने हर वैराइटी के रखे हुए थे और देखो फ्लावरिंग भी हो रखी है और फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अब इनके यहाँ एप्पल का टाइम आएगा तो इनकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं लेकिन महँगे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ग्रेप्स के भी बहुत ज़्यादा इनकी वाइन्स थी और आम का भी मेरे को एक पौधा नज़र आया। मैंने कहा अरे! यहाँ आम का भी है, हालाँकि ठंडे प्रदेशों में ना आम के पौधे होते नहीं हैं। और ये देखिए पिस्ता, पिस्ता का पौधा मैंने पहली बार देखा मैं कि भई पिस्ते का पौधा कैसा होता है। फ़ोटो लगी थी, पता कर गया। तो दोस्तों ये सारे के सारे आप देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी नर्सरी है। जितने मर्ज़ी आप चाहे यहाँ से पौधे देख सकते हो, सारी वैराइटियाँ आपको मिलेंगी। और ये देखिए लोकार्ट का पौधा, फ़ोटो लगी हुई है तो मैंने कहा अरे ये तो लोकार्ट है, ये भी अवेलेबल है यहाँ पर। और इसी के पीछे हमने देखा जो मैं बता रही थी ना आम के पेड़ की स्टोरी, तो वो आम का एक इसका पैम्पलेट पड़ा था मतलब इसका पोस्टर, तो फिर हमने पौधा ढूँढा, तो पौधे से हम परिचित थे कि आम का पेड़ कैसा होता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये है आम का पौधा। दोस्तों मैं जो यहाँ प्लांट लेने आई थी ना, तो मैंने एक प्लांट देखा, मेरे पास वो प्लांट होता था। मैंने उस प्लांट को 3 बार उगाने की कोशिश की थी और वो तीनों की तीनों बार है ना मतलब एक बार वो पैदा ही नहीं हुआ मतलब मैं कटिंग से लगाया, तो वो चला नहीं। दूसरी बार लगाया, अच्छा चल गया, उसे कोई ले गया। बाहर रखे होते हैं सारे पौधे। अब तीसरी बार लगाया हुआ है, वो फिर से अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ आने से पहले 2 दिन पहले ही उसको ढूँढ रही थी, तो वो मेरी नज़र में आया नहीं। होपफुली जाने पे मेरे को मिल जाए अगर मैं फिर से तसल्ली से अपने गमलों में उसको सर्च करूँ। लेकिन मैंने तकरीबन उसको अच्छे से सर्च कर लिया था, लेकिन वो पौधा मुझे मिला नहीं। मैं यहाँ आई और यहाँ मैंने उस पौधे को देखा। अरे! मैंने कहा ये तो यहाँ भी है, तो वो हमने खरीद लिया। लेकिन उस पौधे को मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मेरा ना बहुत लंबा हो रहा है और उस प्लांट की जो क्लिपिंग्स है ना, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा के रख ली। अब ये देखिए तरह-तरह के पौधे हैं और ये देखो सिट्रस प्लांट और एक गमले में और फलों से लदा हुआ। मतलब कुछ अलग टाइप के संतरे हैं या जो भी हैं इनकी शक्ल थोड़ी-सी अजीबो-गरीब है, लेकिन है ये सिट्रस थोड़ा संतरा, माल्टा, किन्नू जैसे लग रहा है मतलब उन्हीं की फैमिली से है। तो ये होता है सारा फर्टिलाइज़र का खेल कि आप एक गमले में इतने लदा हुआ फलों से लदा हुआ प्लांट मुश्किल होता है। तरह-तरह के हमारा साइकस भी मिल गया मुझे यहाँ देखने को और बर्ड हाउस इतने थे तो मेरा तो मन कर रहा था कि ना मैं सारे ले लूँ अपने गार्डन में लगा लूँ, बट नॉट पॉसिबल। चाइना पाम, रेपिस पाम और तरह-तरह के भी पाम यहाँ अवेलेबल थे। और दोस्तों, अगावे की तो तकरीबन सारी ही वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। कुछ एक प्लांट्स तो मेरे पास भी थे, 2-3 वैरायटी तो मेरे पास भी हैं, लेकिन मैंने यहाँ और भी देखी। और गार्डन में सजाने का सामान तो यहाँ बेहतरीन था। एक से एक सुंदर चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पहली बार देखी। अनेकों अनेक चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।